नमस्कार दोस्तों, आर फिल्टर सपोर्ट में आपका स्वागत। दोस्तों, आपके सामने जो वाटर प्यूरिफायर दिख रहा है, यह वाटर प्यूरिफायर नहीं चल रहा है। इलेक्ट्रिक सप्लाई दे के रखा है, बटन ऑन है, फिर भी यह वाटर प्यूरिफायर नहीं चल रहा है। ये देखिएगा, बटन ऑन है, देख सकते हैं, ये बटन ऑन है, इलेक्ट्रिक सप्लाई दिया हुआ है, लेकिन यह वाटर प्यूरिफायर आवाज़ नहीं कर रहा है। ये स्क्रू मैंने निकाल के रखे है, देखिएगा, ताकि हमारा टाइम बच जाए। तो ये 4 स्क्रू है, तो ये मैंने निकाल के रखे है, पहले ही निकाल के रखे है। तो ये निकल गया सेफ्टी गार्ड, इसको रखते हैं साइड में। इसको साइड में रखने के बाद सबसे पहले एसएमपीएस में देखेंगे पावर है या नहीं है, पावर सप्लाई है या नहीं है। यह दोस्तों डीसी कनेक्शन है, मतलब हमारी दीवार से सीधा एसएमपीएस में करंट आया है, यहाँ सीधा करंट आया और एसएमपीएस में सप्लाई है। डीसी सप्लाई होने की वजह से फ्लोट जो होता है ना अपने वाटर प्यूरिफायर का फ्लोट स्विच, ये फ्लोट स्विच, तो ये एसएमपीएस के बाद लगाया और देखिएगा फ्लोट के इन में करंट है, इन में करंट है और आउट देखिएगा, ये नीचे की साइड में यहाँ आउट है। आउट में अगर करंट नहीं है तो फ्लोट सेंसर का इश्यू है, ऐसा हम मानेंगे। ये प्लास्टिक गार्ड थोड़ा पीछे देखेला और यहाँ देखिएगा आउट में सप्लाई नहीं है, आउट में सप्लाई नहीं है, लेकिन देख सकते हैं आउट में सप्लाई नहीं है, थोड़ी भी नहीं है, लेकिन इन में सप्लाई है। बटन ऑन है, देखिएगा, बटन बंद कर देता हूँ और पिन निकाल देता हूँ। हमारे फ्लोट में इश्यू है, बाकी कुछ मुझे नहीं लग रहा है। ये फ्लोट बाहर निकालता हूँ। और दूसरी बात दोस्तों, ये फ्लोट बाहर क्यों निकाला, क्योंकि ये फ्लोट अटका हुआ नहीं है। कभी कभी क्या होता है, फ्लोट अटक जाता है ना, जो अंदर जो सर्किट है, तो ये फंस जाता है, तो अटक जाता है, तो ये भी नहीं हुआ है। तो इसको अब क्या करेंगे, हम डायरेक्ट जोड़ देंगे इस वायर को और देखेंगे कि आगे वाला सिस्टम चालू है या नहीं है। और डायरेक्ट जोड़ के अगर चलेगा तो सब ओके है, सिर्फ फ्लोट में प्रॉब्लम है, ऐसा हम मानेंगे। फ्लोट स्विच है तो ये हम रिपेयर करेंगे, जो माइक्रो स्विच होता है, तो ये माइक्रो स्विच, फ्लोट का माइक्रो स्विच हम क्या करेंगे, रिपेयर करेंगे। इसको खोलने से पहले, माइक्रो स्विच को खोलने से पहले ये डायरेक्ट करके बटन ऑन करके देखेंगे वाटर प्यूरिफायर चलता है या नहीं चलता है, देखिएगा। और फिर एक बार आपको मैं बताना चाहता हूँ, ये जो माइक्रो स्विच है ना, तो ये अंदर से अटका नहीं है, या फिर जो टैंक ओवर होने के बाद, टैंक भरने के बाद कभी कभी माइक्रो स्विच ऊपर ही रह जाता है, तो ये ऐसा नहीं हुआ है। ये देखिएगा, ऑन किया, वाटर प्यूरिफायर चलने लगा, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। एसएमपीएस ओके है, हमारा बूस्टर पंप ओके है, सब कुछ ओके है, लेकिन जो हमारा माइक्रो स्विच है, तो ये माइक्रो स्विच में इशू है। देखिएगा, पानी आने लगा, रिजेक्ट वाटर आने लगा है, प्योर वाटर भी आएगा, चल रहा है, इसका मतलब प्योर वाटर भी आएगा। ये प्योर पाइप है दोस्तों, इसको निकाल के आपको दिखाता हूँ। ये देखिएगा, ये निकाल दी प्योर वाटर की पाइप, प्योर वाटर भी आएगा, रिजेक्ट वाटर भी आएगा, और ये वाटर प्यूरिफायर चलने भी लगा। ये देखिएगा, प्योर वाटर आने लगा है, लेकिन माइक्रो स्विच अगर ऊपर अटका नहीं है, बॉल ने ऊपर प्रेशर देने के बाद, टेंशन देने के बाद माइक्रो स्विच कभी कभी ऐसा ऊपर जो गया है ऊपर रहता है, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं हुआ है। यहाँ मैंने टेस्ट करके देखा है, वो भी रिकॉर्ड नहीं कर पाया मैं, लेकिन ये जो माइक्रो स्विच है ना, तो इसको खोलेंगे, देखेंगे अंदर से क्या प्रॉब्लम है, क्या इश्यू है। एक टेस्टर लगेगा, टेस्टर की मदद से स्क्रू निकाल देने हैं आपको। 2 स्क्रू रहते हैं इसके ऊपर, तो इसमें से पहला वाला मैं निकाल रहा हूँ। स्क्रू निकालने के बाद चेक करेंगे कि यार आखिर में क्या प्रॉब्लम था। अंदर कभी कभी क्या होता है, रस्ट पकड़ लेता है, या फिर कोई बर वगैरह, ऐसा कुछ भी इशू होता है, जैसे कि करंट डिस्कनेक्टिन्यू हो जाता है या फिर डिस्कनेक्ट हो जाता है। ये दूसरा वाला 2 निकाल दिए स्क्रू,
और ये अलग हो गया माइक्रो स्विच हाउसिंग से। ये देखिएगा ये प्रॉपर वर्किंग कर रहे हैं, देख सकते हैं आवाज़ आ रही ना। तो ये माइक्रो स्विच प्रॉपर वर्किंग कर रहा है, इसको खोलना पड़ेगा। प्रॉपर वर्किंग तो कर रहा है लेकिन नहीं चल रहा है, तो इसका मतलब अंदर ही कुछ इशू है। इसको यहाँ से देखिएगा, यहाँ से खाँचा है ना, तो ये पूरा खाँचा है देखिएगा। तो यहाँ से आपको क्या स्क्रू ड्राइवर की मदद से इस तरह से बीच में डालना है स्क्रू ड्राइवर, और ये खोल देना है। देखिएगा खोल दिया, देख सकते हैं ये निकल गया बाजू में, हो गया ओपन। और ये माइक्रो स्विच अंदर से इस तरह से देखिएगा, देख सकते हैं यहाँ से करंट आएगा, यहाँ से करंट आएगा, और ये करंट जाएगा यहाँ से आउट हो जाएगा। और देखिएगा ये ऊपर प्रेस हो जाता है टैंक भरने के बाद। टैंक हमारा वाटर प्यूरिफायर का टैंक भर गया तो ये ऊपर जाता है, ये जो काला वाला दिख रहा है ना, तो ये ऊपर जाता है। और ऊपर जाने की वजह से ये देखिएगा यहाँ से डिस्कनेक्ट हो जाता है ये करंट। यहाँ से जो करंट आता है ना, तो ये यहाँ से डिस्कनेक्ट हो जाता है। ये देखिए ऊपर गया डिस्कनेक्ट हो गया, नीचे आया कनेक्ट हो गया, ऊपर गया डिस्कनेक्ट। तो इस तरह से ये वर्किंग स्टाइल है इसकी। तो यहाँ से जो करंट आया है ना, तो यहाँ से निकल जाता है। तो यहाँ देखिएगा मैंने ये ऊपर किया, ब्लैक वाला रॉड दबाया और ऊपर किया, और ये बाहर निकाल दिया, यहाँ से करंट आउट हो जाता है। यहाँ देखिएगा, यहाँ देखिएगा रस्ट पकड़ लिया है, देखिएगा यहाँ रस्ट पकड़ लिया है। तो ये आपको रस्ट रिमूव करना है, निकालना है स्क्रू ड्राइवर की मदद से, या फिर स्कॉच ब्राइट की तरफ, स्कॉच ब्राइट से भी निकाल सकते हैं। स्कॉच ब्राइट होता है ना, तो स्कॉच ब्राइट भी काम कर देता है। तो ये रस्ट निकाल दिए, और जैसा निकाला था वैसा हम फिर से इसको लगा रहे हैं, और इसको फिर से असेंबल करके इंस्टॉल करके देखेंगे कि यार ये प्रॉपर वर्किंग कर रहा है या नहीं कर रहा है। ऊपर की साइड थोड़ी घास लेता हूँ, ये देखिएगा ऊपर की साइड में ये भी थोड़ा आपको क्लीन करना है। ऊपर की साइड देखिएगा ये ऊपर गया ऊपर, नीचे आया, मतलब ये अभी प्रॉपर वर्किंग में लग रहा है मुझे। यहाँ से करंट यहाँ से यहाँ तक आता है, ऊपर से करंट जो आता है ना, तो यहाँ तक आता है, और यहाँ से ही डिस्कनेक्ट हो जाता है, यहाँ से ही डिस्कनेक्ट हो जाता है ये हमारा टैंक भरने के बाद। ये पिन निकाल दी, आपको मैं लाइव डेमो दिखाता हूँ। और ये ऊपर लगा दिया इन वाला, और नीचे लगा दिया आउट वाला, लगा दिया। अब वाटर प्यूरिफायर की पिन जो इलेक्ट्रिक सप्लाई पिन है, तो ये लगा देता हूँ और बटन चालू कर देते हैं। ये देखिएगा इस तरह से मैंने जोड़ा है, उसका ऊपर वाला ढक्कन नहीं लगा है, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए। ये देखिएगा ये पिन लगा दी, बटन ऑन कर दिया, वाटर प्यूरिफायर चालू हो गया। वाटर प्यूरिफायर चालू हो गया है। और ये टैंक भरने के बाद ऊपर जाएगा, ये देखिएगा ऊपर गया, टैंक भरने के बाद हमारा वाटर प्यूरिफायर बंद हो गया। फिर नीचे आया, पानी खत्म होने के बाद टैंक का, फिर वाटर प्यूरिफायर चालू हो गया। ऊपर गया टैंक भरने के बाद, फिर वाटर प्यूरिफायर बंद। इस तरह से ये वर्किंग करता रहता है। टैंक भरने के बाद ऊपर जाता है ये, और टैंक खाली होने के बाद नीचे आता है। समझ में आया? ये जो ब्लैक वाला दिख रहा है ना आपको, रॉड ब्लैक वाला, तो ये इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। ये देखिएगा ब्लैक वाला ऊपर जाता है ना, टैंक का जो बॉल है ना, टैंक के अंदर जो बॉल सेट होता है, तो ये बॉल इसको ऊपर प्रेस करता है, ये काले वाले को, काले वाले रॉड को, ये जो काला वाला है ना इसको। अब बंद कर देते हैं वाटर प्यूरिफायर और निकाल देते हैं पिन। ये ढक्कन लगा देते हैं, माइक्रो स्विच का ढक्कन जो खोला होता ना, तो ये ढक्कन लगा देते हैं, सीधा प्रेस करना है। ये यहाँ प्रेस करना है, और स्क्रू जो उसके दो स्क्रू है ना,
तो ये 2 स्क्रू की मदद से हाउसिंग के ऊपर फिट कर देना है। बाकी कुछ नहीं इसमें, इतना ये है हाउसिंग। ये देखिए इस हाउसिंग के ऊपर ये माइक्रो स्विच इस तरह से आपको फिक्स करना है। तो यहाँ 2 स्क्रू छोड़ देंगे और ये माइक्रो स्विच फिक्स कर देंगे। देखिएगा इस तरह से आपको ये असेंबल करना है माइक्रो स्विच। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि यह चैनल आपका है, आपके लिए काम करता है। मतलब आपका भी एक फर्ज है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें। यह वीडियो इतनी आसानी से नहीं बनते हैं दोस्तों, इसके लिए बहुत सारी मेहनत लेनी पड़ती है। सब्सक्राइब करने के लिए मेहनत तो लगती है, लेकिन इतनी मेहनत नहीं लगती है दोस्तों। सिर्फ आपके मन में तय करना पड़ता है कि यार मुझे सब्सक्राइब करना, ये मेरा चैनल है, इतनी ही मेहनत है। तो इतनी मेहनत तो आप कर पाओगे ऐसा मुझे लगता है। तो ये देखिएगा पूरा की पूरा असेंबल हो चुका है, माइक्रो स्विच असेंबल हो चुका है। और इसके ऊपर थोड़ा टेपिंग लगा देता हूँ। लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये वायर की जो सेफ्टी कैप है, तो ये कैप निकल चुकी है, इसलिए मैं इसको लगा रहा हूँ। डीसी में ज़्यादा टेंशन नहीं रहता है, करंट वगैरह कुछ नहीं लगता है डीसी में, लेकिन फिर भी हमें जो एसओपी है वो फॉलो करना है। एसओपी मतलब स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस, तो ये फॉलो करना ही है। तो ये हमारा फ्लोट का माइक्रो स्विच असेंबल करके हो चुका है। इसको हमें प्रेस करना है फ्लोट बॉल के ऊपर। ये जो है ना, ये फ्लोट बॉल है, ये देखिएगा फ्लोट बॉल का हेड यहाँ है। तो इस हेड के ऊपर क्या करना है, हमें माइक्रो स्विच का फीमेल कनेक्टर प्रेस करना है। ये देखिएगा, तो ये इस तरह से लगाना है और प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद ये अंदर जाके अटक जाएगा, बाकी कुछ भी नहीं करना पड़ता इसको। इस तरह से मैं, तो ये देखिएगा ये अटक गया। हाँ, ये माइक्रो स्विच प्रॉपर तरीके से लग चुका है फ्लोट बॉल के ऊपर। और ये लगा दी मैंने पिन और चालू किया वाटर प्यूरीफायर, और वाटर प्यूरीफायर अपना चलने लगा है प्रॉपर स्टाइल के साथ। प्रॉपर स्टाइल क्या होती है दोस्तों वाटर प्यूरीफायर की? प्रॉपर स्टाइल यही होती है, प्योर वाटर भी आए, रिजेक्ट वाटर भी आए, और अपने टाइम में वाटर प्यूरीफायर पानी भर भी दे, तो इसको बोलते हैं हम प्रॉपर स्टाइल। तो देखिएगा प्योर वाटर आने लगा है, प्रॉपर तरीके से आएगा। थोड़ी 1-2 मिनट इसको मोहलत हम देंगे, तो ये प्रॉपर पानी भी आपको देगा। तो ये देखिएगा प्रॉपर पानी आने लगा है। प्रॉपर पानी रिजेक्ट भी आएगा और प्योर भी आएगा। और ये वाटर प्यूरीफायर रिपेयर हो चुका है ऐसा हम मानेंगे। ये देखिएगा, ये बंद कर दिया मैंने वाटर प्यूरीफायर, और ये पाइप अंदर लगा के यहाँ जहाँ से निकालिए वहाँ लगा देंगे पाइप, वहाँ लगा के सेफ्टी गार्ड टाइट करेंगे, और अपना वाटर प्यूरीफायर पहले जैसा ही चालू हो गया है, तो कोई बात नहीं है। दोस्तों अगर आप नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, पुराने हैं तो लाइक कीजिएगा। आज के लिए इतना, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।